जय श्री राम। विदेह नरेश राजा जनक एक दिन अपने महल में सुखद शैया पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा। उनका राज्य नष्ट हो गया, शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया और उनके महल पर अधिकार कर लिया। वे अब जंगल में भटक रहे थे, भूख से व्याकुल होकर। कई दिनों के उपवास के बाद किसी तरह उन्हें चावल और दाल मिले। उन्होंने मिट्टी के पात्र में भोजन पकाया, लेकिन जैसे ही वह तैयार हुआ, दो लड़ते हुए सांड आए और खिचड़ी बिखरे गई। भूख से बेहाल वे अत्यंत दुखी हो गए। अचानक उनकी आंख खुली। वे पुनः अपने महल में सुखद शैया पर लेटे थे। वह सोचने लगे, जो अभी हुआ वह सत्य था या जो मैं अभी देख रहा हूँ वह सत्य है। अगले दिन राजा जनक ने एक विशाल सभा का आयोजन किया, जहां अनेक ऋषि मुनि और महात्मा उपस्थित थे। उन्होंने सभा में प्रश्न रखा, यह सत्य या वह सत्य, परंतु कोई भी विद्वान संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। उसी समय बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे परम ज्ञानी ऋषि अष्टावक्र भी सभा में उपस्थित थे। उनकी अद्भुत बुद्धि का प्रमाण तो तभी मिल गया था जब वे गर्भ में ही अपने पिता को वेदों की शुद्ध ऋचाएं सुधारने का उपदेश दे चुके थे। उनके पिता ऋषि कहोर वेदों के महान ज्ञानी थे। एक दिन वे वेद पाठ कर रहे थे, तभी उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण गलत कर दिया। तभी गर्भ से एक आवाज आई, इस ऋचा को सुधारो। इस पर ऋषि कहोर चकित रह गए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि यह आवाज कहाँ से आई। पत्नी ने उत्तर दिया कि गर्भ से। क्रोधित होकर ऋषि कहोर बोले, यह कितना टेढ़ा है कि जन्म से पहले पिता को उपदेश दे रहा है। और उन्होंने श्राप दिया, जा अष्टावक्र हो जा। इसी कारण अष्टावक्र जी जन्म से ही शरीर के 8 स्थानों से टेढ़े थे। राजा जनक की सभा में कई विद्वान ऋषि महर्षि उपस्थित थे, जिनमें अष्टावक्र के पिता ऋषि कहोर भी थे। उस समय नियम यह था कि जो भी राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता, उसे महल में ही रहना पड़ता। उन्हें सारी सुविधाएं मिलती थी, लेकिन जब तक उत्तर नहीं मिलता वे बाहर नहीं जा सकते थे। जब अष्टावक्र जी को यह पता चला तो उन्होंने अपनी माता से कहा, मुझे सभी बालक चिढ़ाते हैं कि यदि मैं इतना ज्ञानी हूँ तो अपने पिता को मुक्त क्यों नहीं करवा लेता। उन्होंने माता से पूछा, पिता को किसने बंदी बनाया है। माता ने कहा, वे बंदी नहीं है, लेकिन जब तक वे राजा जनक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे देते तब तक महल में ही रहेंगे। अष्टावक्र जी बोले, माँ वह प्रश्न क्या है, मैं उसका उत्तर दूंगा। माँ ने रोका और कहा, मैं अपने पति के वियोग को सह गई, परंतु पुत्र तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर पाऊंगी। अष्टावक्र जी बोले, माँ आप निश्चिंत रहें। जब अष्टावक्र जी राजा जनक की सभा में पहुंचे तो उनकी शारीरिक विकृति देखकर सभी हंसने लगे। उन्होंने गंभीरता से कहा, मैंने सुना था कि राजा जनक की सभा ज्ञानियों की सभा होती है, परंतु यहाँ तो सभी अज्ञानी दिख रहे हैं, जो केवल चमड़े और हड्डी को देखकर निर्णय कर रहे हैं। राजा जनक बोले, आप हमारी सभा को इस प्रकार संबोधित नहीं कर सकते। यहाँ ज्ञान और विज्ञान से संपन्न लोग उपस्थित हैं। अष्टावक्र जी ने पूछा, आप सब हंसे किसे देखकर। सभा के लोग बोले, आपकी टेढ़ी चाल देखकर। अष्टावक्र जी मुस्कुराए और बोले, बोलने की शक्ति शरीर में है, और शरीर किससे बना है, चमड़े, मांस और हड्डियों से। तो क्या ज्ञानी वह होता है जो केवल मांस, हड्डी और चमड़े को देखकर विचार करे। अब सभा में मौन छा गया। इसके बाद अष्टावक्र जी ने राजा जनक से पूछा, प्रश्न क्या है राजन। राजा जनक बोले, यह सत्य या वह सत्य। अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, ना यह सत्य है ना वह सत्य। जब तुम जागृत अवस्था में थे तो स्वप्न असत्य प्रतीत हुआ, और जब स्वप्न में थे तो जागृत अवस्था का कोई अस्तित्व नहीं था। जो एक क्षण में अपना अस्तित्व खो दे वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य का कभी अभाव नहीं होता, सत्य सदा विद्यमान रहता है। राजा जनक को यह उत्तर सुनकर आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अष्टावक्र जी के चरणों में नतमस्तक होकर उन्हें गुरु का पद प्रदान किया और सिंहासन से उतारकर गुरुगद्दी पर आसीन किया।
दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।